ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਲਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, 5-5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇ ਕੇ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰੀਸ਼ ਬਟਲਾ, ਕੁਰਾਲੀ। पंजाब में बहुत अच्छा माहौल है और पूरे देश में इस समय परिवर्तन का माहौल है। लोग बदलाव के लिए वोट दे रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि 10 साल जो हुकूमत चली है उस हुकूमत को बदलना चाहते हैं। लोगों को लग रहा है कि ये हुकूमत रही तो ये लोकतंत्र को के लिए खतरा हो जाएगी। संविधान को बदलेंगे और जो जिन मूल्यों मान्यताओं पर भारत चल रहा था ये उसमें बदलाव लाएंगे, संविधान को बदल देंगे। तो इसलिए लोग ये चाहते हैं कि इनको हटाया जाए और इसकी जगहों पर विकल्प के रूप में कांग्रेस और इंडिया को लाया जाए, इंडिया गठबंधन। हाँ, ये बहुत हमारे बुद्धिमत्तापूर्ण कदम रहा। सब नेता लोग मिले और एक संदेश गया इससे कि ये सब पार्टियां एकजुट हैं और जो पार्टियां एकजुट हुई हैं उनको 2019 में भी 67% वोट मिला है। तो मैसेज ये गया कि ये गठबंधन जीत सकता है, जो आवश्यक था कि मोदी को पराजित किया जा सकता है, भाजपा को पराजित किया जा सकता है। और आज उसी का परिणाम है कि बदलाव की हवा चल पड़ी। इस बार जो है ये लोकसभा के चुनाव के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि संविधान बचाया जा सके, ताकि लोकतंत्र बचाया जा सके और एक जो तानाशाही की प्रवृत्ति आ गई थी उस प्रवृत्ति को समाप्त किया जा सके। तो एक निश्चित मत को लेकर के हम लोग सब एकजुट हुए। राज्यों में हमारे स्वार्थ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संविधान बचाने के लिए और देश को और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एक राय हैं और इसलिए सब एकजुट हुए। हमारा बिल्कुल साफ सा मत है कि आप अपने को देखिए। हम लोगों से कह रहे हैं कि भाजपा ने पिछले सभी चुनावों में 2014 से लगातार ये कहा कि एक व्यक्ति को देखो, एक चिन्ह को देखो, ये नहीं कहा कि तुम अपने को देखो। हमने इस बार लोगों से कहा अपने को देखो, अपनी रसोई को देखो, अपने घर को देखो। यदि तुम्हारी रसोई में तुमको लगता है कि महंगाई की मार है, तुम परेशानी महसूस कर रहे हो, तो हम उसका उत्तर हैं। यदि आपको अपने घर में ये लग रहा है कि बेरोज़गार नौजवान लड़के लड़की अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी नातीदारी में देख करके उनके बुझते हुए चेहरे और उनकी सूखी हुई आँखों को देख करके तुमको लगता है कि ये ज़्यादती हुई है, तो हम विकल्प हैं। हम एक एक्शन प्रोग्राम लेकर के आए हैं उन नौजवानों के लिए, उन लड़कियों के लिए। हम विकल्प हैं, आप हमको देखिए। हमने ये कहा कि यदि आपको लगता है कि भ्रष्टाचार बड़ा है और आपको भ्रष्टाचार का
दो चार होना पड़ रहा है तो उसका विकल्प हम हैं। हमने लोगों से कहा गरीब अमीर के बीच की खाई बढ़ रही है, किसानों से कहा तुम्हारी सुनी नहीं गई, तुमको एमएसपी नहीं दिया गया, तुमसे जो वादे किए उसको पूरा नहीं किया गया और बदले में तुमको लाठियां दी गई। तो किसानों के सम्मान की बात है, हमने किसानों से कहा अपने को देखिए। हमने हर इंसान से, मजदूर से कहा अपने को देखो, अपनी समस्याओं को देखो, अपनी दिक्कतों को देखो। यदि तुम्हारी दिक्कतें कह रही हैं कि परिवर्तन आना चाहिए तो फिर परिवर्तन लाओ, हम परिवर्तन के लिए हैं।